हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं योर केमिस्ट्री टीचर। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव के अगले वीडियो में फिर से आज हम 21 से आगे बढ़ने वाले हैं, जिसमें पिछले वीडियो में हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव देख चुके थे। 20 ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लिए थे, टारगेट 300 क्वेश्चन का रखे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके और आप आसानी से देख सकें। आज हम लोग 21 से आगे 40-45 जो भी क्वेश्चन आज होगा वो 21 से आगे होगा। हम लोग 300 क्वेश्चन देखेंगे। और अगर आप पहली बार आए ना तो पिछले वीडियो को भी देख लीजिए, जिसमें फॉर्मूला है, सूत्र है इम्पॉर्टेंट, जिसमें आपका 1 से 20 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दिए हैं, आप उसे देख लीजिए। आज हम 21 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए, एल्काइल हैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ एल्कोहलिक KOH गिव। क्वेश्चन कर रहा है बच्चे कि एल्काइल हैलाइड को अल्कोहलिक KOH से अभिक्रिया करके देता है। एल्काइल हैलाइड को अल्कोहलिक KOH से अभिक्रिया कराया जाए, तो क्या मिलेगा? तो याद रखिएगा, 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, एक एल्काइल हैलाइड को अल्कोहलिक से और एक दूसरा जलीय KOH से। जब जलीय की बात किया जाए तो अल्कोहल बनेगा और अल्कोहलिक की बात किया जाए तो अल्कीन बनेगा। आप याद रखिएगा, जब जलीय यहाँ पर लिख दे जलीय KOH तो अल्कोहल बनेगा और अल्कोहलिक बोले तो अल्कीन बनेगा। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा अल्कीन। ये बी आपका 21 का बी। हम लोग 21 का बी देखें। अब आगे चलते हैं 22 क्वेश्चन की ओर। 22 क्वेश्चन जो है आपका ये देखने पड़ेगा। ये देखिए 22 क्वेश्चन आपका CH3 ये आपको अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराया गया है, अल्कोहलिक KOH से अभिक्रिया कराया गया है। और X क्या बनेगा? जो बनेगा X, उसको फिर HBr से रिएक्शन कराने पर किसको उपस्थिति में? पेरोक्साइड की उपस्थिति में। तो पेरोक्साइड, तो यहाँ पर एंटी मर्कोनिकोव्स रूल लगेगा। मर्कोनिकोव्स को उल्टा वाला नियम लगेगा यहाँ पर पेरोक्साइड में, और उसके बाद NaI से रिएक्शन कराना होगा। तो सबसे पहले आपको ये, इसको हम लोग बोलेंगे एल्काइल हैलाइड, Br है, ब्रोमाइड है। तो अभी जस्ट 21 क्वेश्चन में देखे थे, एल्काइल हैलाइड को अल्कोहलिक KOH से तो अल्कीन बनता है। इसका मतलब यहाँ पर अल्कीन बनेगा, CH3CH और ये डबल बॉन्ड CH2, ये अल्कीन हुआ और ये अल्कीन हुआ, तो X का नाम हो गया अल्कीन। लेकिन मुझे पूछ रहा है क्या चीज का? Z का क्या नाम होगा? तो X बना, इसको फिर HBr से पेरोक्साइड, तो एंटी मर्कोनिकोव्स रूल लगाना। एंटी मर्कोनिकोव्स के उल्टा। अगर आपको मर्कोनिकोव्स नहीं आता है तो हल्लो अल्केन के प्लेलिस्ट में मर्कोनिकोव्स रूल को हम लेक्चर बना कर रखे हुए हैं, आप उसे देख लीजिए। तो यहाँ पर अब HBr को रिएक्शन कराना है, तो ये HBr से रिएक्शन होगा, तो ये हो जाएगा CH3 और CH सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर CH2, यहाँ पर आ जाएगा Br, यहाँ पर आ जाएगा H। ये एंटी मर्कोनिकोव्स रूल लगा। अब यह क्या होगा आगे? अब फिर NaI से रिएक्शन कराना है, NaI से, तो ये इसको NaI से कराना है। NaI से आप करा सकते हैं, इसको NaI से करा दीजिए। ये आपका प्रोडक्ट था CH2 और CH, और ये आपका था CH2, यहाँ पर था आपका Br और ये आपका बना था H। इसको रिएक्शन कराना है NaI से। तो देखिए NaBr रिप्लेस करेगा और यहाँ पर I आके सेट होगा। तो क्या ऑप्शन में कहाँ चलेंगे हम लोग? CH2 और फिर CH2I। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा A, आपका ऑप्शन A। इसी तरह से हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या होता है इसमें। अगले क्वेश्चन, आप अगले क्वेश्चन की ओर आइए। 23 क्वेश्चन में देखिए, 23 क्वेश्चन क्या कहते हैं? 23 कह रहा है एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र है। ये 23 नहीं, 24 है। 23 देखिए, 23 C3H8 + Cl2Hb HB के साथ रिएक्शन कराया गया, हमें अल्ट्रा वायलेट रे डाला गया है। और ये आपका कितने कार्बन है? 3 के लिए हम लिखेंगे प्रोप,
और ये डबल से भी ज़्यादा है तो प्रोपेन अल्केन का सदस्य है। प्रोपेन को यूवी लाइट की उपस्थिति में Cl2 से रिएक्शन कराया गया तो ये Cl बाहर निकलती एग्जाम्पल किस तरह का रिएक्शन है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं C3H7 इंटू H और इसको मैं लिख दिया Cl इंटू Cl, या Cl बॉन्ड Cl। तो क्या किया, रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, तो ये रिएक्शन जो है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। 24 क्वेश्चन की ओर देखिए। 24 का रहा द जनरल फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज। एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र है, एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है कोई भी चीज़ का अल्कोहल का सामान्य सूत्र रहे, एल्डिहाइड का रहे, एसिड का रहे, आप क्या करना है, आप एक एग्जाम्पल लेकर उसे तोड़ देना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, एल्डिहाइड का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं CH3 और CHO। इसको मैंने देखा कार्बन की संख्या कितनी है 2, तो C2 लिख दिया मैंने C2, 3 1 4 तो मैंने लिखा C4 और C2H4 और ये ऑक्सीजन हो गया 1 तो ऑक्सीजन 1। क्या इसको सेट कर सकते हैं CN, तो ये 2 को मैंने माना N तो 4 को कितना हो जाएगा 2N, तो H इंटू N और क्या वो CnH2n एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र होता है। कीटोन से भी चेक कर सकते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो 24 का हो गया बी। अब हम लोग आगे चलते हैं 25 क्वेश्चन की ओर। 25 क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 25 क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्षारीय धातु हाइलाइट के रंग के लिए कारण है। जो क्षारीय धातु के हाइलाइट होते हैं उनका रंग जो होता है वो किसके कारण होता है। द रीजन फॉर कलर ऑफ द एल्कली मेटल हाइलाइट्स, एल्कली मेटल हाइलाइट्स के कलर किस रीजन से होते हैं। तो आपका ये किस कारण से होते हैं, तो एफ सेंटर के कारण से। आपका ये क्वेश्चन सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, आप अगर नहीं पढ़ें तो उसे अच्छे से पढ़ें सॉलिड स्टेट को। ये एफ सेंटर के कारण ये रंग शो करते हैं। अब हम लोग 26 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 क्वेश्चन जो आपका है 26 में कैटलिस्ट यूज्ड इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल, कैटलिस्ट यूज्ड इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल मीन्स करने का मतलब ऑयल के हाइड्रोजिनेशन करने में कौन कैटलिस्ट यूज होता है। तेल के हाइड्रोजनीकरण, तेल के हाइड्रोजनीकरण में किसी उत्प्रेरक का उपयोग होता है। यह किस उत्प्रेरक का होगा, किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है हाइड्रोजिनेशन में। हाइड्रोजिनेशन में किस उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, तो निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये हाइड्रोजनीकरण होता है। जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को निकेल की उपस्थिति में हम लोग हीट करते हैं तो वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। यही आपका निकेल आंसर होगा। तो ये आपका 26 क्लियर कर लिए हम लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका 27 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 27 कर रहा है द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 69.3 सेकेंड, इट्स रेट कांस्टेंट इज। कहने का मतलब एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल दिया हुआ है, अर्ध आयु समय आपको दिया है कितना, तो अर्ध आयु में T/2 दिया है और इसका वेग स्थिरांक K बराबर क्या होगा, K बराबर क्या होगा। तो K बराबर फार्मूला यूज करना होगा आपको। ये आपको रासायनिक गतिकी चैप्टर जो है उसी का ऑब्जेक्टिव है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया सिद्ध करने का था, उसमें शून्य कोटि अभिक्रिया भी पढ़ना था। तो प्रथम कोटि के अभिक्रिया के वेग स्थिरांक से हम लोग अर्ध आयु काल, जब उसके उत्पाद को आधा कर देते थे, समय को आधा कर देते थे, तो वहाँ पर हम लोग एक फार्मूला यूज किए थे T/2 बराबर 0.693 और डिवाइडेड बाई K। तो अब बताइए T/2 दिया हुआ है आपके प्रश्न में, T/2 दिया हुआ, अर्ध आयु दिया हुआ है, तो K पूछ रहा है, तो क्या हम K बराबर लिख सकते हैं K = 0.693 और डिवाइडेड बाई कितना आपका T/2। ठीक है, इस पर पुट करके आपको बनाना होगा। इस पर बनाने पर जो आंसर आएगा वो आपका होगा। तो इसमें आप बनाने पर आपको 10⁻² सेकेंड इनवर्स आएगा। आप बना सकते हैं 0.693 T/2 के पॉइंट जगह पर रख देना 69.35, आपका आंसर आएगा 10⁻² सेकेंड इनवर्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फार्मूला याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव भी आता है कि प्रथम कोटि के अर्ध आयु का स्थिरांक क्या होते हैं, तो याद रखने होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 28 क्वेश्चन में इफ n इज नंबर ऑफ, देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ, इफ n इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सबसे पहला पॉइंट, सॉल्यूट के मतलब होता है विलेय।
बिले, घुल जिसको बोलते हैं, एंड एन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये आपका सॉल्वेंट है, ये आपका सॉल्वेंट है। देन मोल ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज, तो किसका पूछ रहा है? सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। एक बार इसको अच्छा से क्वेश्चन को समझिए। करे यदि विलेय का मोल n है, यदि विलेय की मोल की संख्या n है, याद रखिएगा विलेय की मोल की संख्या n है, वे भी छोटी n, और सॉल्वेंट विलायक की मोल की संख्या बड़ी n है, बड़ी n है, तो क्या बताइए आप सॉल्यूट मीन्स विलेय का मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज क्या होंगे? क्वेश्चन को समझिए। यदि विलेय का मोल प्रभाज छोटी n है और विलायक का मोल प्रभाज बड़ा n है, तो विलेय का मोल प्रभाज क्या होगा? तो विलेय का मोल प्रभाज क्या होगा? क्वेश्चन को समझिएगा। मोल प्रभाज को हम पढ़ाए होंगे, आप क्लास पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे कि मोल प्रभाज जब भी पूछे तो मोल प्रभाज में जिसका मोल प्रभाज निकालना होता है उसका मोल ऊपर और टोटल मोल नीचे। तो किसका मोल प्रभाज पूछा जा रहा है? सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट क्या हुआ? n, इसका मतलब स्मॉल n ऊपर होगा। तो देखिए दो जगह स्मॉल n है। चलिए अब ये दोनों में से कोई होगा, और जिसका पूछा उसको ऊपर और डिवाइड दे देना टोटल मोल से। तो टोटल मोल एक स्मॉल n और प्लस ये, तो इसका टोटल मोल हो जाएगा n प्लस स्मॉल n, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको याद रखेंगे कि यदि n ये निकालने के लिए जिस मोल प्रभाज जिसका मोल प्रभाज पूछे उसका मोल ऊपर और कुल मोल नीचे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए 29, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.15 m सॉल्यूशन ऑफ KCl एट 298 केल्विन इफ इट्स कंडक्टिविटी ऑफ 0. मीन्स के कापा दिया हुआ आपका, ये के बराबर कापा बराबर दिया हुआ 0.0152, ठीक है, और आपका मोलर कंडक्टिविटी इतना दिया हुआ, मोलरिटी भी दिया हुआ आपका, m दिया हुआ है, तो बिल भी क्या आपका आंसर होगा? मिस ये आपका पूछ रहा है, तो ये बराबर आपको निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? आपको कापा गुना 1000 डिवाइडेड बाई करना होगा क्या? m बड़ा m, तो ये फॉर्मूला यूज करना होगा आपको। m का वैल्यू आपको दिया हुआ है और कापा का वैल्यू भी आपको दिया हुआ है। ये पुट करने के बाद आपको जो आंसर आएगा वो भी आपको 101 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। आप इस फार्मूला से निकाल सकते हैं कि कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई m। चलिए हम लोग 30 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के मतलब होता है शून्य कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया। 30वां क्वेश्चन देखते हैं। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए होगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए होता है टी जो हाफ होता है, अर्ध आयुकाल जो होता है वह ए का प्रोपोर्शनल होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 31 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो रेट ऑफ रिएक्शन फॉर 2a + b 3c + d रिएक्शन। देखिए ये भी केमिकल काइनेटिक का क्वेश्चन है। इसे समझने के लिए आप सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को फिर से ध्यान से देखिए। निम्न में से कौन 2a + b 3c + d अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की दर को नहीं दिखाता है? मिस इसमें कौन अभिक्रिया की दर? देखिए आप सबसे पहले एक चीज़ जानिए, जब कोई अभिकारक होते हैं जो रिएक्टेंट होते हैं, मिस अभिकारक है और ये उत्पाद में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो क्या अभिकारक की क्वांटिटी घट रही है और उत्पाद की क्वांटिटी बढ़ रही है? अभिकारक की क्वांटिटी घट रही है। अरे जैसे आप एक छोटा एग्जांपल से समझो यार कि आटा है और आटा से रोटी बना रहे हैं, तो आटा की क्वांटिटी, आटा है जो कमते जाएगा, रोटी बढ़ते चल जाएगा, तो आपका ये अभिकारक घटेगा और उत्पाद बढ़ेगा। इसलिए अभिकारक को माइनस में और उत्पाद को क्या चीज़ में? प्लस में। तो इसमें से आगे देख लेते हैं हमने कि ये देखिए ए के लिए ये माइनस साइन चलेगा, ये एकदम सही है, माइनस साइन के लिए आगे साइन हम चेक कर रहे हैं क्या? बी सी ये अभी उत्पाद है, ये उत्पाद है, ये आपका क्या है? अभिकारक है। तो अभिकारक के लिए माइनस और उत्पाद के लिए प्लस,
तब सही चलेगा। तो ये माइनस था, अभी साइन चेक कीजिए, बी के लिए प्लस नहीं होगा माइनस होगा, ये माइनस ठीक है, और डी के लिए माइनस नहीं होगा, डी के लिए प्लस होगा। तो ये आपका देख लीजिए डी आपका जो है ये ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत है, मीन्स ये आपका सही है। तो जब भी निकालना होगा, दर दिखाना होगा, रेट दिखाना होगा, तो ये साइन आगे चेक करना होगा, साइन दर। अभी कारक की क्वांटिटी घटने के कारण उसके हम लोग रेट माइनस में रखेंगे और इसकी रेट को हमेशा प्लस में रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है आपको 32, कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ। कंडक्टेंस जो होते हैं, जी जो आपका है किसका रेसिप्रोकल होता है? तो रेजिस्टेंस के उल्टा को कंडक्टेंस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस। चलिए इसी तरह से क्वेश्चन 33 की ओर चलिए। 33 क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। बेंजीन का सरल सूत्र। बेंजीन का सरल सूत्र क्या होते हैं? बेंजीन का सूत्र क्या होते हैं आपको याद होना चाहिए। बेंजीन के सूत्र क्या होते हैं? तो ऑप्शन देखिए, बेंजीन का सूत्र के लिए CH तो होगा नहीं। अच्छा, सरल सूत्र, तो सबसे पहला पॉइंट बेंजीन का फार्मूला क्या होता है? C6H6। तो कर एम्पेरिकल, इसको कितना शॉर्ट में लिख सकते हैं? एम्पेरिकल फार्मूला जितना शॉर्ट कर सकते हैं, 6 से 6 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? CH। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एम्पेरिकल फार्मूला पूछा है, मोलिकुलर फार्मूला नहीं पूछ रहा है। एम्पेरिकल फार्मूला पूछा, मोलिकुलर फार्मूला पूछेगा तो जो फार्मूला होता है वह एम्पेरिकल फार्मूला कहेगा तो उसका शॉर्ट। जैसे आपका मान लिया जाए कहे कि इथाइल अल्कोहल का C2H5OH का क्या होगा एम्पेरिकल फार्मूला? तो एम्पेरिकल फार्मूला जिसका क्या है उसको शॉर्ट कीजिए। तो कार्बन कितना है? 2, हाइड्रोजन कितने हैं? 6, और ऑक्सीजन ये कट सकते हैं। तो इसको जितना मिनिमम में आप कर सकते हैं, जो मिनिमम आप हो सके। जैसे आपका क्या है C2H4 का एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा? तो एम्पेरिकल 2 दूनी 4, मिस इसका होगा C1 और हाइड्रोजन कितना? 2। तो इस तरह से बेंजीन का सरल सूत्र पूछा, एम्पेरिकल फार्मूला पूछा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। याद रखिएगा एम्पेरिकल फार्मूला में आप जितना उसको एकदम सरल में लिख सकते हैं, छोटा में लिख सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो गया। चलिए 32 क्वेश्चन के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखा 33 क्वेश्चन हो चुके थे, अब हम लोग चलते हैं 34 क्वेश्चन से। 34 क्वेश्चन क्या कहते हैं ये समझते चलेंगे, एक एक क्वेश्चन को डिटेल में एकदम आराम से, और आपको पूरी क्वेश्चन को हम कराएंगे, पूरे क्वेश्चन को कराएंगे। चलिए 34 क्वेश्चन का आ रहा है जो समझिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फिनॉल। फिनॉल से क्या बना है? इसमें से कौन फिनॉल का व्युत्पन्न है? फिनॉल का प्रोडक्ट है। कहने का मतलब फिनॉल का व्युत्पन्न कौन है? तो फिनॉल का व्युत्पन्न जो होते हैं वे आपका पिक्रिक एसिड होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से 35 क्वेश्चन देखिए। 35 क्वेश्चन तो और इजी है। 35 क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन नॉट बी यूज्ड फॉर रिडक्शन ऑफ। देखिए क्वेश्चन को समझिए, सभी नेमिंग रिएक्शन है। नेमिंग रिएक्शन तो आपको याद रखने पड़ेगा, सभी नेमिंग रिएक्शन आप याद रखिए। आपका किल्मनसन रिएक्शन हो गया, मस्टर्ड वाइल्ड रिएक्शन हो गया, उल्फ किशनर रिडक्शन हो गया, उर्ज रिएक्शन हो गया, फ्रैंकलिन रिएक्शन हो गया, उर्ज फिटिंग रिएक्शन हो गया, फिटिंग रिएक्शन हो गया। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नेमिंग रिएक्शन में होते हैं ये सब। तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द रिडक्शन। रिडक्शन के लिए किसका यूज नहीं किया जाता ना? कैन नॉट नहीं किया जाता है। तो चलिए नहीं किया जाता मीन्स ये आपका एल्डिहाइड से एल्केन बना रहा है, तो एल्डिहाइड के रिडक्शन में, ये एल्डिहाइड नहीं है कीटोन है, ये कीटोन है, कीटोन के रिडक्शन कर रहा है, कीटोन का रिडक्शन कर रहा है। ध्यान दीजिएगा एल्डिहाइड नहीं है कीटोन है। तो ये कीटोन के रिडक्शन में उर्ज रिएक्शन आप लोग कल भी देखे थे, पिछले वीडियो में आप देखे थे कि क्या उसमें हो रहा था? रिडक्शन नहीं हो रहा था। ये जब हल्लो अल्केन के 2 हम अणु यूज किए थे, हल्लो अल्केन के 2 अणु यूज किए थे और ड्राई ईथर के उपस्थिति में, तो ये आपका अल्केन बना था, रिडक्शन का प्रोसेस नहीं हुआ था। तो उर्ज रिएक्शन आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। 36 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 36 क्वेश्चन कह रहा है, समझिएगा 36 क्या है? C2COCl। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखिए,
ये आपका C2H5 हो गया, ये C डबल बॉन्ड O और ये Cl, मीन्स एसिड क्लोराइड है। एसिड क्लोराइड को H2 से रिडक्शन ही हो रहा है PD/BSO4 की उपस्थिति में, तो X + Y जो बनेगा वो क्या होगा। मीन्स कहने का मतलब जब एसिड क्लोराइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया गया PD/BSO4 की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा, तो एल्डिहाइड बनेगा। यहाँ से Cl रिप्लेस करेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन जाके कर जाएगा, तो हो जाएगा C2H5 COH और HCl। देख लीजिए बाई में हो जाएगा आपका HCl और X के जगह पर हम लिख सकते हैं C2H5COH। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा CHO भी कर सकते हैं, इसको इधर इधर कोई दिक्कत नहीं है, CHO। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा C2H5CHO और HCl। 36 क्वेश्चन में कोई डाउट होना नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 37 जो है एस्टल्डिहाइड नहीं दिखाता है। एस्टल्डिहाइड क्या नहीं दिखाता है, एस्टल्डिहाइड क्या नहीं दिखाता है। इसमें 4 ऑप्शन है, ऑप्शन से देखिए। आयोडोफॉर्म टेस्ट दिखाता है। आपका ल्यूकस टेस्ट नहीं दिखाता। ल्यूकस टेस्ट केवल अल्कोहल दिखाते हैं। अल्कोहल के टेस्ट करने में ल्यूकस टेस्ट का यूज करते हैं। याद रखिएगा पी अल्कोहल, एस अल्कोहल और टी अल्कोहल को डिफरेंस में, पी अल्कोहल, एस अल्कोहल, टी अल्कोहल को पहचान करने में ल्यूकस टेस्ट का यूज होता है। ल्यूकस टेस्ट का यूज इसमें नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। याद रखिएगा कि एस्टल्डिहाइड कैन नॉट शो ल्यूकस टेस्ट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 38 क्वेश्चन की ओर। 38 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं वह समझिए आगे। Which one of the following reaction is a method for the conversion of a ketone into hydrocarbon? ये 4 ऑप्शन में से कौन जो है वे आपको कीटोन से हाइड्रोकार्बन में बदलने की प्रक्रिया है। कीटोन से हाइड्रोकार्बन में बदलने की प्रक्रिया कौन है, किससे हम बदल सकते हैं, तो याद रखिएगा उल्फ-किर्चनर रिडक्शन का यूज करते हैं। उल्फ-किर्चनर रिडक्शन से कन्वर्जन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वह 39 क्वेश्चन है। करा है द ऑक्सीडेशन ऑफ टोलिन, द ऑक्सीडेशन ऑफ टोलिन टू बेंजल्डिहाइड, द ऑक्सीडेशन ऑफ टोलिन टू बेंजल्डिहाइड बाय क्रोमल क्लोराइड। अभी जस्ट थोड़ा सा पहले पढ़े थे, अभी COCl का लाए थे। क्रोमल क्लोराइड को ऑक्सीडेशन टोलिन के साथ होता है तो उसको कौन रिएक्शन बोलते हैं, तो ये आपका इटार्ड रिएक्शन है। याद रखिएगा इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी। और 40 क्वेश्चन देखिए, 40 क्वेश्चन, हम लोग 40 क्वेश्चन में पहुंच गए हैं। बेंजीन रिएक्ट विथ CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 गिव। देखिए क्या कर रहा है कि बेंजीन रिएक्ट विथ, ये बेंजीन आपका है, बेंजीन को रिएक्शन कराया जा रहा है CH3 C डबल बॉन्ड O और क्या चीज के प्रेजेंट में, Cl के प्रेजेंट में, तो क्या बनेगा परसेंस ऑफ AlCl3 के प्रेजेंट में क्या कंपाउंड बनाएगा, तो इसमें आपका बन जाएगा C6, ये आपका हो गया C6H6, तो ये आपका इससे बन जाएगा C6H5COCH3, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। यहाँ की हाइड्रोजन इस Cl के साथ रिप्लेस कर जाएगा। तो हम लोग 40 क्वेश्चन को देख लिए हैं और अगले वीडियो में 41 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। 40 क्वेश्चन को आप एक बार दोनों वीडियो को देख लीजिए, अगर पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी देख लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।